हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की बुक्स की कैसी हुई हैं बायजूस की जो क्लास 10th की बुक्स हैं। बेसिकली जो बायजूस होता है वो केवल दो ही सब्जेक्ट की बुक्स प्रोवाइड कर रहा है फ़िलहाल तो, एक साइंस की और एक मैथ की, मतलब साइंस और मैथ सब्जेक्ट की ही बुक्स प्रोवाइड करवा रहा है। तो जो बायजूस होता है वो क्या करता है कि जो साइंस होती है उसमें दो तो लर्निंग की बुक होती हैं। लर्निंग की बुक बेसिकली पता है क्या होती हैं? लर्निंग की बुक में बेसिकली ये होता है कि आप उसमें लर्न करते हो कॉन्सेप्ट को, और उसमें क्वेश्चंस होते हैं लेकिन वो काफ़ी कम होते हैं। तो ऐसी दो बुक्स हैं बायजूस की, एक तो फिज़िक्स केमिस्ट्री की है, एक तो फिज़िक्स की है और एक बुक फिज़िक्स की है लर्निंग में, एक केमिस्ट्री बायो की है। वहीं प्रैक्टिस की भी हैं दो बुक साइंस की, तो वहाँ पे उनमें केवल क्वेश्चंस हैं। ऐसी मैथ में दो जो बुक्स हैं वो लर्निंग की हैं, उसमें काफ़ी कम क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, लेकिन जो प्रैक्टिस की होती है उनमें केवल क्वेश्चंस होते हैं। तो मैथ में केवल एक ही बुक है जो प्रैक्टिस की है। तो ऐसे 7 बुक हैं बायजूस की क्लास 10th के लिए। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं लर्निंग की बुक कैसी होती हैं। जो लर्निंग की बुक्स होती हैं, देखिए, चाहे लर्निंग हो चाहे प्रैक्टिस हो, जो उनमें क्राइटेरिया होता है ना, मतलब कि कैसे कैसे चीज़ें आती हैं, वो लगभग सेम सी ही होती हैं। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कैसी होती हैं बुक्स ये। तो ये बुक्स जो होती हैं वो कुछ ऐसे स्टार्ट होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको चैप्टर का नेम मिलेगा और फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक एट अ ग्लैंस मिलता है। मतलब जैसे कोई चीज़ आप इस चैप्टर में जो कि अब पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में एक छोटी सी समरी दे देते हैं, और यहाँ पे दिखाते हैं कि अगर आप इस चैप्टर को शुरू कर रहे हो तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जो पढ़नी चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे कोई भी चैप्टर है, अब जैसे लाइट को ही ले लो, अब वहाँ पे देखेंगे कि थिंक एंड रिफ्लेक्ट, कि अब की जो लाइट रे हैं वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रैवल करती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, फिर वहाँ पे आपको नीचे आंसर लिखना है उसका, क्यों करती हैं। तो उसमें घबराने की बात नहीं होती है कि मतलब आपको आंसर देना चाहिए। और वैसे भी मतलब इसमें ऐसा होता है जैसे क्वेश्चन है तो जस्ट जैसे किसी भी लाइट के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें पहले आपसे पूछते हैं, लेकिन उसके जस्ट नीचे ही उस आंसर को दिखा देते हैं। मतलब ये सस्पेंस नहीं छोड़ते हैं, आपके माइंड को देखते हैं पहले कि आप क्या सोचते हो। वहाँ पे पिट स्टॉप आता है, फिर यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको जो चैप्टर के बारे में जो कि आप करंटली स्टडिंग कर रहे हो, जो कि ब्राउन में मिलती हैं। वहीं एक वो पिट स्टॉप होता है जिनको आप भूलना नहीं चाहिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो चैप्टर से रिलेटेड, वो ऑरेंज पिट स्टॉप में आती हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछे जाते हैं गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री टाइम आता है। यहाँ पे जो हम लर्न करते हैं वो साइंटिस्ट और जो मैथमेटिशियंस होते हैं उनके जो इन्वेंशंस होते हैं उनको हम, तो यहाँ पे हम साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस के नाम को देखते हैं। जैसे कि ये अंकल हैं पायर दे फर्मेट। यहाँ पे एग्ज़ाम बूस्टर आता है कि जो एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा VVIP बोल सकता हूँ मैं, जो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे वॉच आउट आता है। यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं जो मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट एग्ज़ाम के टाइम पे करते हैं लेकिन उन्हें करनी नहीं चाहिए, तो वो यहाँ पर दिखते हैं। और ये ब्लू बॉक्सेस में भी हो सकते हैं और रेड में भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आते हैं जो कि चैप्टर्स के बीच में होते हैं जनरली, वो यहाँ पर आते हैं। फिर यहाँ पे करियर कॉर्नर होता है, जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो आगे कहाँ पर यूज़ होगा, आप उसको एज ए करियर में, अब अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको करके आप कहाँ पर अपना करियर स्टार्ट करो, वो आपको लाइफ में कहाँ पे हेल्प करेगा, तो वो यहाँ करियर कॉर्नर में आता है। ये इन अ नटसेल, जैसे यहाँ पे ना समरी होती है, क्विक समरी बोलूँ या शॉर्ट समरी बोल सकता हूँ मैं, जो कि चैप्टर के बाद में होती है, जो कि आपको दिखाती है, आपको एक मतलब एक इमेज क्रिएट कर देती है माइंड में कि जो भी आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है उसको एक छोटे से उसमें कर देती है। यहाँ पे एग्जाम कॉर्नर होता है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं और फिर उन जस्ट क्वेश्चंस के, जैसे कि ये लर्निंग बुक है तो काफ़ी कम क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे उसके आंसर आ जाते हैं। वही प्रैक्टिस में सारे क्वेश्चन ही होते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये तो बायजूस वाले दिखाते हैं कि हम कैसी बुक्स हैं आपके अंदर। मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे चैप्टर्स हैं, बेसिकली ये चैप्टर्स के जो नेम है वो बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स के नेम आपको दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हैं
तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले जो चैप्टर इवोल्यूशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, देखिए बिल्कुल सेम है, आप सेम देख सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, मुझ पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है बायजूस की तरफ से। ये बस नॉलेज के पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कॉपीराइट तो आप वैसे आएगा नहीं। तो कुछ ऐसे होता है इसमें, ठीक है। और फिर ऐसी मतलब बुक्स होती हैं बायजूस की जो कि लर्निंग के लिए होती हैं, और ऐसी मतलब 7 बुक्स होती हैं। फिर वहीं प्रैक्टिस में दिखाता हूँ मैं, ये प्रैक्टिस की है बुक, ये ऐसी होती हैं प्रैक्टिस की जो बुक्स आती हैं। यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहले क्वेश्चन होते हैं वो मेमोरी बेस्ड होते हैं, दूसरे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, और जो तीसरे क्वेश्चन होते हैं वो लर्निंग बेस्ड होते हैं। यानी पहले वो आसान क्वेश्चन आपसे पुटअप करेंगे, फिर बीच के लेवल के पूछेंगे, और फिर उससे थोड़े टिपिकल पूछेंगे। ये बेसिकली एक वर्कशीट टाइप है। यहाँ पे जो चैप्टर्स के नेम होते हैं वो ओरिजिनल नेम्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उनको हम देख रहे हैं, और यहाँ पे आप देखिए ये रहे चैप्टर्स हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये मतलब इसमें अब 2 बुक्स होती हैं, बाकी के जो चैप्टर हैं वो दूसरी बुक्स में हैं। और ये नहीं है कि इसमें जो कुछ ही चैप्टर्स हैं शायद बायो के, तो वो जो बाकी दूसरी प्रैक्टिस है ना उसमें है इंक्लूड। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब अलग अलग है, अलग बना रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आपको ये मिल जाते हैं, इनके 4 ऑप्शंस हैं नीचे, और फिर आंसर देने हैं। फिर बाद में यहाँ पे ऐसे आपको ये तो ऑब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव मिल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस पे ये QR कोड भी मिलता है, इसको आप स्कैन कर लो तो उसका आपको सॉल्यूशन दे देंगे बायजूस वाले। ये प्रीमियम ऐप पे चलता है, इसको स्कैन करते हैं। अब तो ये फ्री ऐप पर भी आता है, इसको स्कैन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये है दूसरे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर ये इसमें डिफ्रेंशिएट करना है, और ये क्वेश्चंस हैं इसमें, और ये तीसरा लेवल है। फिर उसके बाद लास्ट में सबके में ही ऐसे ही आता है, प्रैक्टिस आता है, एक टेस्ट आता है, और ऐसे ये होते हैं। फिर इनके आंसर आ जाते हैं यहाँ पे। ये इसके आंसर हैं लेवल 1 के, लेवल 2 के आंसर हैं, लेवल 3 के आंसर्स हैं, और ये हाँ ये 3 के आंसर हैं, ये 2 के आंसर थे, ये 1 के हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं बायजूस की ऑफिशियल वेबसाइट से। मैं आपको एक बार अपनी सारी बुक्स दिखा देता हूँ। ये प्रैक्टिस 1 वॉल्यूम 1 है प्रैक्टिस साइंस की, ये वॉल्यूम 2 है लर्निंग की बायजूस की, ये मैथमेटिक्स में है, वॉल्यूम 2 है लर्निंग में, और ये साइंस की है, वॉल्यूम 2 है प्रैक्टिस में, ये वॉल्यूम 1 है मैथ की लर्निंग में, और ये मैथ की प्रैक्टिस है। और मैथ की एक ही प्रैक्टिस है तो उसमें इन्होंने वॉल्यूम नहीं लिखा है, और ये साइंस की वॉल्यूम 1 है लर्निंग में। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।